पीएम श्री आदर्श कन्या विद्यालय चंबा के विज्ञान संकाय की 12वीं कक्षा की कृतिका सूरी ने जापान में आयोजित साकुरा सानीस हाई स्कूल प्रोग्राम 2025 में भाग लिया, जो कि हिमाचल के साथ चंबा जिला के लिए गौरव का विषय है। कृतिका सूरी की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान कृतिका सूरी ने अपनी इस उपलब्धि बारे जानकारी दी। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीकला विज ने कृतिका सूरी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। मेरा नाम कृतिका सूरी है और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्रा हूँ। मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ मेडिकल स्ट्रीम से, और अभी हाल ही में मैं जापान से जाकर आई थी। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन SCRT सोलन के द्वारा हुई थी। सबसे पहले मेरा SCRT सोलन में मैंने एक मॉडल बनाया था दिव्यांग पर, द राइज ऑफ द डिवाइन बॉडी। उसको चल के मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर मेरा प्रथम स्थान आया था, और वहाँ से मेरी पहले नॉमिनेशन हुई थी और कुछ समय बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी। हिमाचल से हम 5 बच्चे गए थे, और सबसे पहले तो हमें पासपोर्ट के लिए बोला था, तो मेरा पासपोर्ट बना था। उसके बाद मैं जापान के लिए रवाना हुई थी। तो वहाँ पे जाके हमने बहुत सारी म्यूज़ियम्स वगैरह घूमे। स्कूल हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ की जितनी अच्छी अच्छी जगह थी हम लोग वहाँ पे घूमे। उधर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और एट द एंड मतलब अंत में हम लोग एम्बेसी ऑफ इंडिया से मिले थे, और उन्होंने हमें वहाँ पे बहुत कुछ सिखाया। हम हर दिन अलग अलग जगह, अलग अलग यूनिवर्सिटी, सबसे पहले हम टोक्यो यूनिवर्सिटी गए थे, फिर हम काशिवा कैंपस गए। उसके बाद हम लोग साइबरडाइन स्टूडियो, रेलवे म्यूज़ियम देखा हमने, जहाँ पे हमने वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जो हमारी बुलेट ट्रेन है, वो देखी। उसके बाद हम आसाकुसा टेंपल गए थे, जहाँ पे हमने वहाँ के रिचुअल देखे एंड अपने रिचुअल भी उनके साथ शेयर करे, और उनके रिचुअल भी हमने देखे। उसके बाद हम लोग सुचियोरा सेकेंडरी हाई स्कूल गए थे, जहाँ पे हमने वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करा, एंड वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे थे, और उनका बोलचाल भी हमसे काफ़ी अलग था, और उनका रहन सहन भी हमसे काफ़ी अलग है। तो हमने उनसे बातें करी, उन्हें हमारे इंडिया के बारे में बताया, उन्होंने हमें हमारे उनके जापान के बारे में बताया कि वहाँ की पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, हमारे इंडिया में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और हम इंडिया से उन्हें क्या क्या बता सकते हैं। तो हमने हर एक वो चीज़ एक दूसरे से साझा करी कि हमारा मतलब जो आगे जाके और ज़्यादा अच्छे तरीके से संबंध बने हम इंडिया और जापान का। उसके बाद हमारा जो आखिरी दिन था, उस दिन हम मिराइकन गए थे, जहाँ पे हमने बहुत बड़ा ग्लोब देखा था। वहाँ पे हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली, और उसके बाद हमारी फेयरवेल पार्टी थी जो हमारी AOT में हुई है। वहाँ पे हर एक जगह के बच्चे थे। जैसे हमारे इंडिया से 30 बच्चे गए थे, और अलग अलग कंट्रीज़ से बच्चे आए थे। उन सब से हमने इंटरेक्शन करी, हमने उन सब से बात करी। उसके बाद हम हर एक जगह के एम्बेसी ऑफ इंडिया, जैसे एम्बेसी ऑफ इंडिया से मिले, एम्बेसी ऑफ नाइजीरिया से मिले, एम्बेसी ऑफ गाना से मिले, एम्बेसी ऑफ जापान से मिले। वो जितने भी लोग थे उन सब से मिले, एंड उन सब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और इस जो हमारी ये ट्रिप हुई है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि आगे लाइफ में जाके हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसा वहाँ का कल्चर है, हमने वो सब सीखा। एंड ये मैं आशा करती हूँ कि आज मैं चंबा से गई हूँ, तो आने वाले टाइम में और भी बच्चे यहाँ से जाएं और बहुत अच्छे से सब करें, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, आगे जाके सब चंबा का नाम रोशन करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की होनहार बेटियाँ कृतिका सूरी, जो +2 साइंस में पढ़ती हैं, चंबा से इकलौती बेटी थी, और पूरे हिमाचल से ऐसे 5 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने शकुरा हाई स्कूल प्रोग्राम जापान में। और वहाँ जा कर के इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और अपने जो इसका मॉडल था उसके बारे में भी इसने वहाँ पर बातचीत करने का इसको मौका मिला। ये हमारे लिए विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, बहुत बेटियां ऐसी हमारी होनहार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और साथ ही साथ हमारा और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। कृतिका की बात अगर करें तो कृतिका ने जो मॉडल बनाया था वो दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई थी जिसमें
उस दिव्यांग के डे टू डे की छोटी से छोटी जो उसकी एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंटली वो कर सकें, और इसमें स्कूल के विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्होंने उसका पूरा मार्गदर्शन किया और बिटिया को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया।